स्वामी को अगर लाइव शो करना है ना, मेरे कॉलेज जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसी कॉलेज का, और अभी तक उसकी भाषा में उसको जवाब देने वाला लोग नहीं मिला है उसको। इतना ही शौक है, पूरा दम है, मोदी का खास आदमी है, तो हिंदू को लगा ले, मेरा इंटरव्यू कर ले लाइव। तो जर्नलिज्म क्या होता है ना, वो मैं पढ़ाता हूँ। उदित राज सहते क्यों है, भूपेश बघेल सहते क्यों है, लाइव शो में उसको जवाब दे, क्यों सहते हैं? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये भाषा इस्तेमाल करने की? ये क्यों नहीं उदित राज और भूपेश बघेल ने कहा? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनकी बखिया उधेड़ देता लाइव शो में। हम बार बार करें बात, तर्क दीजिए, ऐसे कहने से बात नहीं, बदतमीजी पे आ गया। स्टूडियो बंद करना पड़ा, पंकज पचौड़ी स्टूडियो बंद कर लो। सबसे बड़ा चतुर्वेदी जब प्रकाश जावड़ेकर को इंटरवीन करना पड़ा कि प्रोफेसर साहब रहने दीजिए, नहीं, जब आप शिक्षित की भाषा बोलोगे तो शिक्षित की भाषा बोलेंगे, बदतमीजी की भाषा बोलोगे तो आपको उसी लहजे में जवाब देना चाहिए और देंगे। बंद करो स्टूडियो, अभी तुमको दिखाते हैं मेरी भी यही, तुमको क्या होता है मेरे, क्यों नहीं आता है बोले? आप डर के आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी से, तो क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा नेता ही डब्बू है? आज मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी अब आना पड़ेगा उसी भूमिका में। आज एजेंडा सेटिंग कर दे, ये ऐसे इस एजेंडे पे चुनाव होगा, आप गारंटी सूरत और सूरत तक। लेकिन कल जो उनके साथ घटना हुई बड़ी निंदनीय है। अर्नब गोस्वामी ने लाइव शो में उनसे कहा तो कि अरे इधर सुन, तू सोनिया गांधी का चमचा है। तो सर ये जो मीडिया की मर्यादा भाषा है, या आपके सवाल में ही जवाब है। मैंने पहले क्या कहा कि चिरकुट जो जमुरा मीडिया है, अर्नब गोस्वामी को अगर लाइव शो करना है ना, मेरे ही कॉलेज जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसी कॉलेज का, और अभी तक उसकी भाषा में उसको जवाब देने वाला लोग नहीं मिला है उसको। अगर इतना ही शौक है, पूरा दम है, मोदी का खास आदमी है। अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी का, छत्तीसगढ़ वाला बघेल, ओ सुनो बघेल, एक एफआईआर हिंदू को लगा ले, मेरा इंटरव्यू कर ले लाइव। उसको जर्नलिज्म क्या होता है ना, वो मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन सर अभी 2-4 दिन के अंदर देखा गया उदित राज के साथ बदतमीजी होती है। तो उदित राज सहते क्यों है, भूपेश बघेल सहते क्यों है, लाइव शो में उसको जवाब दे, क्यों सहते हैं? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये भाषा इस्तेमाल करने की? ये क्यों नहीं उदित राज और भूपेश बघेल ने कहा? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनकी बखिया उधेड़ देता लाइव शो में। लेकिन सर सवाल एक ये भी उठता, जब आपको पता हुआ ऐसी मीडिया, तो फिर ये लोग जाते क्यों हैं? आप देखिए, प्रिसाइजली मैंने पहले ही कहा कि मैं मीडिया आजकल टीवी में नहीं जाता, जमुरों के शो में, जबकि मेरे पास सारे टीवी चैनल से अमूमन फोन आते हैं, इस इशू पर आइए, हम लोग जमुरों के शो में नहीं जाना है, मुझे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना है, आ जाओ। अभी हम अपना कुटिया का रेनोवेशन करा रहे हैं, बाबा की कुटिया, यहाँ बैठक भी बना रहे हैं, जिसको डिस्कशन करना आ जाओ, यहाँ पे अनकट होगा, बगैर एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किए हुए। लगातार मैं आपसे घंटों बहस कर सकता हूं और आपकी मेरिट और आपकी इंटेलेक्चुअल औकात भी बता सकता हूं। उदित राज को क्या दिक्कत है मीडिया वालों से या भूपेश बघेल को? अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसको उसी की भाषा में वहीं पे जवाब। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एनडीटीवी का प्रोग्राम था 2008 में, पंकज पचौड़ी थे उस समय, हम लोग करते थे, आपको याद होगा, हम लोग ऐसे कुछ प्रोग्राम था वीकली। मैं था, प्रकाश जावड़ेकर थे प्रोग्राम में, सत्यव्रत चतुर्वेदी थे, और रिजर्वेशन पे जिस समय ओबीसी 2 का आया था उस समय प्रोग्राम था। मेरे साथ 10-20, मेरे साथ प्रो रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन सारे मेरे स्टूडेंट जाते थे, और वहां पे एक आदमी जो है बदतमीजी किए जा रहा है शो में कि मुलायम सिंह यादव को क्यों चाहिए और लालू को क्यों चाहिए, मीरा कुमार को क्यों चाहिए, बहुत बदतमीजी। बार बार करें बात, तर्क दीजिए, ऐसे कहने से बात नहीं, बदतमीजी पे आ गया। स्टूडियो बंद करना पड़ा, पंकज पचौड़ी स्टूडियो बंद कर लो। सबसे बड़ा चतुर्वेदी जब प्रकाश जावड़ेकर को इंटरवीन करना पड़ा कि प्रोफेसर साहब रहने दीजिए, नहीं, जब आप शिक्षित की भाषा बोलोगे तो शिक्षित की भाषा बोलेंगे, बदतमीजी की भाषा बोलोगे तो आपको उसी लहजे में जवाब देना चाहिए और देंगे।
1 घंटा वो शूटिंग नहीं हुई थी वहां पे। मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अभी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि आपका मैंने देखा था एनडीटीवी को वहां ग्रेटर क्लास में, बंद करो स्टूडियो, अभी तुमको दिखाते हैं मेरिट, यही तुमको क्या होता है मेरिट। क्यों नहीं आता आप बोलने? आप दब के आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी से, तो क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा नेता ही डब्बू है? तो क्या मीडिया नेताओं को चूज भी करती है, इस प्रकार के नेताओं को लाती है? सवाल है कि आपको सबका वोट लेने की क्या जरूरत है? सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो अपने आप को दुखी करेंगे। एग्रेसिवली अटैक करो ना, जो आपके पॉलिटिकल जो कल्चरल एनिमीज, क्यों नहीं करते? मीडिया में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह है। ये थोड़ी खाली मोदी जी, उसके उनके आदमी तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो एग्रेसिवली यू हैव टू हैव नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल हु कैन इंटेलेक्चुअली काउंटर देम। सर, आपने अभी रिजर्वेशन की बात करी, लगातार रिजर्वेशन पे हमला हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मौलिक अधिकार नहीं है, और खासकर ओबीसी के रिजर्वेशन पे ज्यादा, जैसे अभी कर्नाटक की जो नीट की परीक्षा में कहा कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार का। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? हम कुछ नहीं, तुम लीला कह रहे हैं, तो सरकार जैसी होगी न्यायालय भी वैसी होगी। लेकिन सर ओबीसी नेता नहीं, एक इसलिए नहीं बोलेंगे ना, इसलिए मैंने अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल चलाया है ना, आपने देखा है? हाँ बिल्कुल देखा। ओबीसी वाले इशू पे मैंने 4-5 एपिसोड किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के जमाने से लगातार कह रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह ओबीसी को भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और उसमें रिजर्वेशन चाहिए। तो लगातार उस समय से लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी जागरूक कह रहे हैं ना कि शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली ज्यादा एक्टिव हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन ओबीसी में इंटेलेक्चुअली थोड़ा अभी कमी, क्योंकि उनके पास जमीन था रहने के लिए, थोड़ा संसाधन था, और उतनी त्रासदी और घृणा उनके प्रति नहीं थी, तो इसलिए उनको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो यंगर जनरेशन आया है, जो यूनिवर्सिटी में जो साथी हमारे काम कर रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने वो काउंटर करना शुरू हुआ। तो दलित लोग थोड़ा पहले इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड हुआ, क्योंकि पूरी इंटेलेक्चुअल लिगेसी है। आप पूरा उठा के देखिए, रैदास और तमाम कबीर वहां से आ रहा है, और फिर फूले, अम्बेडकर, साहू जी महाराज। तो दलित लोग के पास तो कुछ था ही नहीं, न जमीन था, न मवेशी थे, कुछ था नहीं, सड़ा हुआ मांस खाना था, फेंका हुआ खाना था, उस पर सर्वाइव करना था। तो उनको एक अवसर मिला रिजर्वेशन के थ्रू पढ़ने का। तो जब पढ़े ना, तो जब देखिए विद्या से बुद्धि आती है, तो पढ़े तो उनको खेल समझ में आया, ये क्या खेल है। तो आप अंबेडकर के जमाने से पहले से उठाकर देखें तो लगातार मैं जब साइमन गोलमेज सम्मेलन पे एक स्टोरी कर रहा था, तो मैं पढ़ा कि बड़ौदा महाराज जो उन्होंने स्पॉन्सर किए थे, और जब वहां गए तो अंबेडकर का जब भाषण सुने गोलमेज सम्मेलन 1 में, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो भाषण सुनकर जब घर आए ना, तो पत्नी वो रोते हुए बोले कि हमने जो इन्वेस्ट किया है ना, वो सारा वसूल हो गया। और उन्होंने 150 पाउंड बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए अंबेडकर को चंदा दिया था उसमें, कि आप इंस्टीट्यूशंस खोलिए। हमारे ओबीसी लीडर तो बहुत हो गए, लेकिन इंस्टीट्यूशन कितने, उनको विश्वविद्यालय कितने, रिसर्च सेंटर कितने, इंटेलेक्चुअल कितने, बता दो। 70 साल में तो एक हिस्टोरियन नहीं बना पाया, एक इकोनॉमिस्ट नहीं बना पाया। तो खाली इलेक्शन से जाकर आप थोड़ी हरा सकते, उनको हरा ही नहीं सकते। वो तो आदमी शिफ्ट कर जाता है ना इलेक्शन में। लेकिन सर लोग तर्क देखें कि जब नौकरी नहीं बची, जॉब्स नहीं है, तो फिर रिजर्वेशन का क्या करोगे? प्राइवेट सेक्टर संसाधन में हिस्सेदारी का सवाल उठाओ कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट नहीं होता है। पहले बात समझाओ जनता को कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार से सब्सिडी लेता है, जो बैंक में जो पब्लिक मनी होते हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट पे लेता है, जमीन लेता है, बिजली लेता है, तमाम लेता है। तो प्राइवेट कैसे हो गया? वो प्रॉफिट प्राइवेट ले रहा है, लेकिन सारा उसका, कितने सारे पूंजीपति भाग गए यहां से पब्लिक का पैसा लेकर। वो प्राइवेट कहने के लिए, प्राइवेट खाली प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन उनका पूरा जो सिस्टम है वो सब जो है ना पब्लिक है। जमीन, पानी, बिजली, लोन, सब कुछ। कहां से लाया पैसा? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कहां से लाया? किसका पैसा था वो? सब्सिडी पे आपने बिजली दिए, जमीन दिए, पानी दिए, किसका था वो? तो हमारे नेताओं को समय आ गया है, आर या पार, या तो नेशनलाइज करो, सारा का राष्ट्रीयकरण करो, जितना टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी और अडानी है, सबका बोलो एजेंडा में लाओ, किसका सब राष्ट्रीयकरण करेंगे। आपको देश में बहुत देश प्रेमी है ना आपको, तो आपको जो है ना सैलरी दिया जाएगा 5 करोड़ महीना,
लेकिन आपका संसाधन राष्ट्रीयकरण करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उसी दिन अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला अपना पैसा उठाया जाएगा, भाग जाएगा विदेश। इनके लिए देश का कोई मतलब नहीं है, जो है सो मालो नमा है, माल चाहिए। तो अब तो समय, अब बचा क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है। तो जब हमारे नेता, अभी भी एक ताकत है, और वो ताकत है वोट की ताकत। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने जो है ना अल्लाह अकबर गणेशाय नमः से नहीं शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था हम भारत के लोग। उनको एहसास था कि किसी भी दिन इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके तानाशाही हुकूमत आ सकती है। तो उन्होंने उस दिन के लिए लिखा था कि तुम भारत के लोग, तुम ध्यान रखना, ऐसी अगर तानाशाही आएगी, हुकूमत आएगी, तो सड़क पे उतरना और उखाड़ कर फेंक देना। कौन स्क्वायर था टर्की में? उतरो सड़क पे। देखिए 2 बार आपने आंदोलन देखा है ना, 2 अप्रैल 5 मार्च देखा है ना। उन नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये सब जानते हैं। 2 अप्रैल 5 मार्च was not sponsored by any political party. It was sponsored or initiated by the university students, activists, social activists, teachers। यही था ना रोहित मुमला के बाद। सरकार हारी कि नहीं हारी? आज मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी अब आना पड़ेगा उसी भूमिका में। आज एजेंडा सेटिंग कर दे, ये ऐसे इस एजेंडे पे चुनाव होगा, आप गारंटी सूरत और सीरत सब बदलेगी। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? देखिए ऐसा है, कुछ भी संभव है, कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभव होता है। फ्यूडल से सीधा कम्युनिस्ट में भी आप जा सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना होगा। और इसमें हमारी भूमिका है, आपकी और हमारी भूमिका है। हमें नेता से कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए। हमारा काम है समाज को जिंदा करना। और लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अभी कोरोना का काल है, अभी हम लोग बौद्धिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं। इसको ओवर होने दीजिए, फिर हम लोग सड़क पे मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।